नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या उम्मीद से पढ़कर सिलेक्शन होगा नीट में या नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पर, और फिर उसके बाद यूट्यूब पर मैंने तो वीडियो बहुत दिन हो गया नहीं डाली, लेकिन फिर उसके बाद आज सोचा कि चलिए डाल देते हैं और आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को भगवान की कृपा से राधे राधे। और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम से अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरी इतनी बेकार चल रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा हूँ मैं हिंदी मीडियम से कि इंग्लिश मीडियम में आ गया। मैं पहले 12th हिंदी मीडियम तक किया, फिर उसके बाद दोस्तों के बहकावे में आकर इंग्लिश मीडियम चुन लिया। आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम से मैं पढ़ रहा हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या सिलेक्शन होता है या नहीं। मतलब प्रेजेंट टाइम का जो दिमाग होता है ना, वो नहीं, मतलब उस समय नहीं आ पाता है, पता नहीं क्यों यार। आप लोग हमें कमेंट करके बताना मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो फंस गया हूँ, मतलब हिंदी मीडियम में तैयारी करूँ या इंग्लिश मीडियम में तैयारी करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग हमारा ये प्रॉब्लम दूर कर देना, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोगों को उम्मीद का एक मेरा इधर प्लानर दिख रहा होगा, जो कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर आप लोग इसको फॉलो कर ले जाते हैं तो आपका बायोलॉजी में 360 तो 360 पक्का है। आप लोग 10 दिन क्लास ले लेना। विपिन सर का पूरा क्लास है अच्छे से पूरा, मतलब जो यकीन 2.0 में पूरी स्लाइड पढ़ाई गई है, सेम का सेम वही पढ़ा रहे हैं सर। वही स्लाइड का यूज कर रहे हैं। क्योंकि मेरा जो नोट्स है ना, मैं अपने नोट्स से ही पढ़ रहा हूँ बॉटनी, खासकर बॉटनी। और जूलॉजी के लिए मैं समाप्ति मैम का मेडिजी बुक लिया था, जिसके कारण मैं उससे पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैंने परसेंट लेक्चर से, अपने पुराने परसेंट लेक्चर से पूरी की पूरी जूलॉजी मैंने ख़त्म करी है, जिसमें विपिन शर्मा सर पढ़ाए थे। तो बात करें कि सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन होगा हाँ, अगर आप लोग मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों का यकीन 2.0 में सिलेबस कंप्लीट है, तो ये उम्मीद रिवीजन के लिए है ना। जिसका रिवीजन अच्छे से नहीं है वो रिवीजन करके अपना पेपर फोड़ सकते हो। और मैं अपने बेड का हालत दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं, मेरा बेड ही मेरा मतलब पूरा सब कुछ घर बन गया है। इधर देखो कपड़ा पड़ा हुआ है, बिस्कुट पड़ा हुआ है, टॉफ़ी की पैकेट, ये देख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद बुक, बायोलॉजी में मतलब 5 बजने वाले हैं, तो मैं बैठ गया था उम्मीद की क्लास लेने। तो अभी मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यही चैप्टर मेरा नहीं क्लियर है, पता नहीं क्यों, पहला चैप्टर ही नहीं क्लियर है। फिर उसके बाद बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर क्लियर हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन रिवीजन ढंग से नहीं है। रिवीजन के लिए मैं क्या फॉलो करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद मेरे पास पंच बुक है, ऐसा नहीं है कि पंच बुक नहीं है, लेकिन मैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाता हूँ तो बायोलॉजी छूट जाती है, बायोलॉजी पे जाता हूँ फिजिक्स छूट जाती है, फिजिक्स पे जाता हूँ केमिस्ट्री छूट जाती है। केमिस्ट्री के 3 पोर्शन है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री पूरा मैं अमित महाजन सर से पढ़ रखा हूँ, जो कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो भूल गया। फिर अब फिर दिव्यांशु सर से, मतलब जो सर है सुधांशु सर, सॉरी सुधांशु सर से मैं फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ पुराने प्रेजेंट लेक्चर से। क्योंकि मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना है तो मैं उन्हीं से देखकर बना रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओम पांडे सर से पढ़ रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है मेरा। अभी 2 चैप्टर बाकी है, सॉल्ट एनालिसिस और पी ब्लॉक वाला बाकी है। तो मतलब ये 2 चैप्टर बाकी है और डीएफ ब्लॉक बाकी है, मतलब थोड़ा सा। फिर उसके बाद इतना मेरा बाकी है। फिर उसके बाद क्या बताऊँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूँ। फंस तो गया हूँ। इंग्लिश मीडियम की सारी बुकें भी खरीद ली हैं। फिर उसके बाद इतना बैच भी खरीद रखा है। घर वालों को एक अलग उम्मीद है। तो क्या कर सकते हैं आप लोग हमें कमेंट करके बताना। फिर उसके बाद आप लोग हमें भी बताना कि मतलब अब क्या करें। और जिसके पास भी मॉड्यूल हो, टेस्ट हो, मतलब कोई भी टेस्ट हो ना, तो मुझे दे सकता है। क्योंकि आप लोग मेरी पोजीशन जानते हो, मेरे पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर है। आप लोग जानते हो ना, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ यार। क्योंकि अफोर्ड करने में घर वालों का पैसा जाता है, उम्मीद जगती है। तो यार आप लोग कोई गिफ्ट दे देना मुझे। मुझे मुझे टेस्ट देना है। और मुझे ऑनलाइन टेस्ट में बहुत दिक्कत होती है, आंख दर्द करने लगता है। तो आप लोग मुझे मतलब दे देना, हाथ जोड़ रहा हूँ। आप लोगों के पास अगर कोई भी गिफ्ट उफ्ट वगैरह हो ना, तो आप लोग मुझे दे देना टेस्ट के लिए। तो क्या बात करते हैं, चलिए बताते हैं आप लोगों को। उम्मीद का मैं प्लानर फॉलो करूँगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। और आप लोग भी इसे फॉलो करना। सबसे पहले आप लोग मतलब क्लास लेना लाइव, फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग, पीवाईक्यू जितना कराएं, फिर रिवीजन करके फिर अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्योंकि जब आप लोग इतना कर लोगे ना, तो आप लोगों का एक अलग ही लेवल पर कॉन्फिडेंस होगा। और मुझे ये करना है अगले 2 महीने में कि मेरा 360 में 360 बायोलॉजी का बने। अगर 360 में 360 नहीं बन रहा है, और 355 नहीं बन रहा है, 350 नहीं बन रहा है, तो मैं नीट की तैयारी छोड़ दूंगा। सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
360 में 360 अगर नहीं बना ना, तो कसम खाता हूँ कि मतलब हिंदी हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी करूँगा, इंग्लिश मीडियम तो छोड़ ही दूंगा। और इतनी मेहनत करूँगा ना कि 360 में 360 बनना पड़ेगा। सच्ची बता रहा हूँ, बायोलॉजी में 360 में 360 बनना पड़ेगा। वैसे आप लोगों का बायोलॉजी में, खासकर बायोलॉजी में कितना नंबर आता है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताना। फिजिक्स में मेरा कोई नहीं रोक सकता, फिजिक्स मेरी तेज है, ज़्यादा तेज है। फिजिक्स का कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, रिवीजन पूरा का पूरा ऑल क्लियर है। जो सलीम सर जितना लेवल तक उठा सकते हैं ना, उतने लेवल तक खेल जाते हैं। बस यही है कि फार्मूला थोड़ा याद नहीं हो पाता प्रेजेंट टाइम, मतलब कोई फार्मूला नहीं याद है। वही न्यूटन का तीन नियम याद है, या फिजिकल टू एम में याद है। फिर उसके बाद वो पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है उसका कुछ याद है। वेब और ऑक्सीलेशन मेरा 2 चैप्टर छूटा हुआ है फिजिक्स में। फिर उसके बाद और भी मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो छूटे हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं फॉलो करूंगा 360 में 360 उम्मीद बेस से। मैं उम्मीद बेस से ही पढ़ूंगा पूरी। अगर आप लोग भी उम्मीद बेस से पढ़ रहे हो ना, तो हमें कमेंट करके बताना। चलिए 5 बजने वाले हैं, आप लोग क्लास में जाइए, मैं भी क्लास में जा रहा हूँ।